हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है परमाणुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इटली में ही पुनर्जागरण काल का सूत्रपात क्यों हुआ। तो दोस्तों, वीडियो से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा पुनर्जन्म काल, अर्थ, परिभाषा एवं इसके प्रमुख कारण। लेकिन इसके बाद बात आती है कि आखिरकार इटली में ही इसका या इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। इसके अलावा और भी प्रमुख नगर या देश थे जहाँ पर इसका सूत्रपात हो सकता था, लेकिन इटली ही क्यों था, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जो देखा प्रमुख कारण क्या थे, तो कारणों के परिणामस्वरूप जिस नवीन चेतना का संचार हुआ उसका सूत्रपात सबसे पहले इटली में ही हुआ। यह जानकर आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुआ होगा कि पुनर्जागरण संबंधी नवचेतना का सूत्रपात सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ था। इतिहासकारों ने इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इटली मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के व्यापार और उद्योग का केंद्र बन गया था। परिणामस्वरूप इटली की समृद्धि बढ़ने से स्वाभाविक रूप से इटली के धनवान वर्ग और व्यापारियों की रुचि भी नए प्रकार की वस्तुओं को बनाने में व प्राप्त करने की तरफ बढ़ी और इटली में नए भवन, नई कलाकृतियाँ, नया साहित्य आदि बनने लगे और वहाँ नए युग का सूत्रपात हुआ। यही नहीं, इटली की भौगोलिक स्थिति भी उसके प्राचीन रोम की सभ्यता का केंद्र होने के कारण भी बाहरी देशों जैसे यूनान, अरब, मंगोलिया आदि से यूरोप में आकर बसने वाले लोगों जो प्राथमिकता देकर इटली में आकर बसे थे, इससे बाहरी देशों के लोगों के माध्यम से यूरोप में फैलने वाली नई बातें पहले इटली में प्रचार में आई और उसका लाभ इटली वालों ने उठाकर अपने देश में नवीन चेतना के अनुसार कार्य करना शुरू किया। परिणामस्वरूप अन्य देशों की तुलना में इटली में नए युग की बातें पहले प्रकट हुई थी। तो कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इटली की सामाजिक संरचना ने वहाँ पुनर्जागरण के शुरुआत में सहयोग दिया। ऐसी मान्यता रखने वाले इतिहासकार कहते हैं कि इटली में प्रारंभ से ही राजनीति, सैन्य व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर इटली के सामान्य नागरिक एवं योद्धा वर्ग का एकाधिपत्य था। इस एकाधिपत्य के परिणामस्वरूप जब इटली में नए नगरों का विकास हुआ तो इटली के सामंती वर्ग को नगरों में जाने को बाध्य होना पड़ा। सामंतों के नगरों में पहुंचने से इटली के नगरों में सामंत, व्यापारी और जनसामान्य के मिले जुले वर्ग का विकास हुआ। परिणामस्वरूप पारंपरिक बंधनों को तोड़कर मिले जुले वर्ग ने आगे बढ़ने के साथ साथ अपने ही कदम आगे बढ़ाए। यह प्रक्रिया यूरोप के अन्य देशों में बाद में शुरू हुई। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इटली की समृद्धि के परिणामस्वरूप इटली में मध्यम वर्ग का विकास पहले हुआ और मध्यम वर्ग की चेतना से वहाँ नए युग का सूत्रपात हुआ। मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारियों और पॉप की चिंता छोड़ दी एवं स्वतंत्र जीवन बिताने की राह पकड़ी। इससे जनसामान्य में नवचेतना का संचार हुआ। इस प्रसंग में यह भी स्वीकारा जाता है कि इटली प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा था। उस सभ्यता की कई श्रेष्ठ बातें, परंपराएं, स्मारक, वस्तुएं आदि अन्य देशों के मुकाबले इटली में अधिक थी। ऐसी स्थिति में नवचेतना के साथ प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठ बातों का पुनरुद्धार इटली में स्वाभाविक रूप से पहले हुआ और इटली ने नए युग की तरफ पहले कदम बढ़ाए। यह भी स्वीकारा जाता है कि इटली के व्यापारिक विकास ने इटली में व्यावसायिक शिक्षा एवं नूतन ज्ञान की आवश्यकता को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप इटली में मध्य युग के प्रारंभ में जो प्रभाव की धर्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर नए वैज्ञानिक, भौगोलिक, व्यापारिक, व्यावसायिक ज्ञान वाली शिक्षा का अनिवार्य रूप से निर्धारण किया गया। इस नई शिक्षा ने इटली में नवचेतना का
सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन बातों के साथ कुछ इतिहासकार रोम शहर में पोप के रहने एवं कुछ प्रबुद्ध पोपों द्वारा कलाकारों एवं विद्वानों को वहाँ प्रश्रय देने को भी इटली में पुनर्जागरण के शुरुआत करने का कारण मानते हैं। यह सत्य है कि पोप ने रोम में विद्वानों को आश्रय प्रदान कर ज्ञान विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया और वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की। इससे यूरोप में निश्चित रूप से नवचेतना का संचार हुआ। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की लहर पैदा होने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नव धनी वर्ग में इतिहासकारों, कलाकारों, खोज आविष्कार करने वालों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने की मनोवृत्ति का विकास हुआ। साथ ही व्यापारिक उन्नति में बढ़ने वाली समृद्धि के कारण इटली के धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग, परिश्रमी, खोज आविष्कारक करने वाले आदि को आर्थिक सहयोग प्रदान करने लगे। परिणामस्वरूप नई बातें इटली में पहले सामने आई। तो जो उपरोक्त बातें या कारण के परिणामस्वरूप यूरोप में 15वीं शताब्दी में फैलने वाली पुनर्जागरण की लहर का सूत्रपात सर्वप्रथम इटली में हुआ और इटली के अनुकरण में यूरोप के अन्य देशों भी नवचेतना की ज्योति लेकर नई बातों और ख़ासतौर पर मध्ययुग की धर्म की रूढ़िवादी बातों से ऊपर उठकर भेदभाव रहित मानव समुदाय के भौतिक एवं मानसिक तोष के लिए प्रयत्नशील हुए और समग्र रूप से मानववाद के यथार्थवादी उत्थान की चेष्टाएं यूरोप में प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार यूरोप में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो नमस्कार, धन्यवाद।